हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन का सेकंड पार्ट जो कि है स्टोमेटा। फर्स्ट पार्ट में हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में और उसके बाद में हम बात करेंगे ट्राइकोम्स के बारे में, फिर बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के बारे में, देन वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोमेटा की। स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है? स्टोमेटा जो होता है ये माइन्यूट एपिडर्मल ओपनिंग्स होती हैं जिनके अंदर सेंट्रल पोर होता है, दो किडनी शेप सिमिलर सेल होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हैं। अब जैसे कि आप इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे कि ये स्टोमेटा है सिंगल, दिस इज द सिंगल स्टोमेटा, जहां पर ये जो सेंट्रल आपको दिखाई दे रही है दिस इज द ओपनिंग, और ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ना ये किडनी शेप सेल्स हैं, और ये जो डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर आपको जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम बात करें कि जो स्टोमेटा है जिनकी हम स्टडी करते हैं बेसिकली, सो वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? जनरली जिनकी हम स्टडी करते हैं वो चार टाइप के स्टोमेटा की स्टडी करते हैं। पहला आता है मॉस टाइप, दूसरा आता है जिम्नोस्पर्मस टाइप, तीसरा आता है ग्रेमिनियस टाइप और चौथा होता है डाइकोटिलिडनस टाइप। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं डाइकोटिलिडन्स, ग्रेमिनियस, जिम्नोस्पोरस, मॉस, ये जनरली हम पढ़ते हैं जब प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं अलगी, फिर एल्गी के बाद में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी पहले आए मोनोकोटिलिडन्स, फिर आए डाइकोटिलिडन्स। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है प्लांट्स की, उनमें आप ये प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो हम इनको ही डिटेल में पढ़ते हैं, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोम्स की और प्लांट हेयर्स की। ट्राइकोम्स और प्लांट हेयर्स जो होते हैं, अब हम बात बोल रहे हैं कि प्लांट को भी हेयर होते हैं क्या? अपने को इस तरह के हेयर्स है क्या? प्लांट को भी हेयर्स होते हैं? नहीं, मैं बताता हूं क्या होते हैं। एक्चुअली जो ट्राइकोम्स होते हैं ना, ये ट्यूबुलर इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है, ट्यूबुलर वो इलोंगेटेड, या फिर जो ग्लैंड्यूलर आउटग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल्स। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि लीव्स जो है ना, ये इस तरह की लीव्स जो है ना, इन लीव्स से आप बोल सकते हैं कि कॉर्नर पे एक हल्के से जो एपिडर्मल सेल्स होती है, या फिर यहां पे नहीं, आप बोल दीजिए कि जो एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स से आपके इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकले होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। जनरली ऐसा ट्राइकोम्स का कोई फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शनलेस होते हैं, बट कभी कभी क्या करते हैं ना, ये जो सिक्रेटरी फंक्शंस होते हैं ना, सिक्रेटरी फंक्शंस को कभी कभी ये परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब हम बात करें ट्राइकोम्स की क्लासिफिकेशन की, तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है कवरिंग ट्राइकोम्स, दूसरा होता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, और तीसरा जो होता है हाइड्रोथोट्स ट्राइकोम्स। ये जो हाइड्रोथोट्स ट्राइकोम्स होते हैं ना, ये होते हैं स्पेशल टाइप। ठीक, दीज आर दी स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स। अगर हम बात करें तो कवरिंग टाइप्स होते हैं, इनको फर्दर आप दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला आता है यूनिसेल्युलर, दूसरा आता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जिसके बाद और डीप में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो ब्रांच्ड मल्टी सेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, ब्रांच्ड मल्टी सेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स जो होते हैं, या फिर ब्रांच्ड मल्टी सेल्युलर कवरिंग टाइप ऑफ ट्राइकोम्स होते हैं, उनको फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ग्लैंडुलर जो ट्राइकोम्स होते हैं, आपको समझ में आया होगा कि ट्राइकोम्स से इवैल्यूएशन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, इनके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, वो उन एग्जांपल्स पे भी होता है कि जैसे ट्राइकोम्स होते हैं कि यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, उसका अपना एक स्पेसिफिक एग्जांपल होगा, जिसके बेसिस पे मतलब मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग होगी जिनके अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट अगर है एपिडर्मल सेल पे, तो किसी के अंदर ब्रांच्ड टाइप का होगा, किसी के अंदर अनब्रांच्ड टाइप का प्रेजेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स में एक्चुअली में क्या होता है कि इस प्रकार के जो इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, जिनके थ्रू बाय वर्च्यू ऑफ विच जो इनका स्पेसिफिक शेप होता है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी हर्बल ड्रग की। ठीक, अब वैसे अब जनरली अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं ना, इसकी जो आप देख रहे हैं फॉर्म्स, जनरली फॉर्म्स जो होते हैं ना, 6 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इसके नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जैसे रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और आप देख रहे हैं प्रिज्म, क्यूबिक,
इस तरह के फॉर्म जो है टोटल 6 फॉर्म में ये आपके ऑर्थोरोम्बिक, टोटल 6 फॉर्म में ये आपके प्रेजेंट होता है। ठीक, वो 6 फॉर्म्स जो है ना, उन 6 फॉर्म्स के भी फर्दर एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया है क्यूबिक या फिर प्रिज्म फॉर्म, इस तरह का जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये सेना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्रूड ड्रग की। अब आता है क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ठीक, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि लाइकोपोडियम, इसमें हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। इसमें क्या होता है कि लाइकोपोडियम्स की हम स्पोर्स का यूज करते हैं मेथड्स के लिए। जनरली क्या है, इसको ये जो पाउडर होता है, पाउडर्स जो होते हैं, पाउडर ड्रग जो होते हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। कब? जब उनके अंदर या तो जो वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, जिनको हम इजीली काउंट करते हैं, काउंट कर सकते हैं, और सिंगल सेल लेयर होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो हम जो भी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया लेंगे वो स्पेसिफिक एरिया जो रहेगा इजी टू कैलकुलेट रहेगा, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए। ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक पार्टिकल के अंदर या किसी भी लीफ के अंदर या किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगी, तो आप लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को विदाउट एनी हेजिटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो। ठीक, इक्वेशन जो यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने की, जनरली इक्वेशन क्या है कि m इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई s इंटू m इंटू p। ये जब फॉर्मूला या फिर जब ये फॉर्मूला आप इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज प्योरिटी मिलता है किसी भी ड्रग का। अब एक्चुअल में n, w, s, m, p ये है क्या, और ये कहां से आ गया 94,000। तो हम एक ये 94,000 जो आप देख रहे हैं ना 94,000, ये एक हम बोल रहे हैं कि रेफरेंस के तौर पे हमने लिया कि रेफरेंस सिचुएशन, मतलब कि जनरली इतना जो होता है ना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब लाइकोपोडियम को देखा गया तो एक कोई 1 mm के अंदर या स्पेसिफिक एरिया जो होता है उसके अंदर ये इतना प्रेजेंट होता है 94,000, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये इसको हमने यहाँ रेफरेंस के तौर पे लिया। परसेंटेज निकाल रहे हैं, इंटू 100 करेंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि n का मतलब क्या होता है कि जो लाइकोपोडियम जो हम नंबर ले रहे हैं कि कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्ट्रक्चर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स है ना सैंपल। ठीक, क्या जो हम पर्टिकुलर 1 ग्राम या जितना भी ले रहे हैं उसके अंदर। w का मतलब होता है कि वेट अगर हम ले रहे हैं, हमने लाइकोपोडियम की स्पोर्स को हमने कितना लिया है, लाइकोपोडियम को हमने कितना लिया है, उसका वेट अगर हम देखें मिलीग्राम के अंदर, दैट इज w। उसके बाद हम बात करते हैं m का मतलब होता है वेट ऑफ सैंपल इन mg। ले भाई, ये तो वेट ऑफ सैंपल, तो लाइकोपोडियम कितना लिया था वो तो w था, तो ये m क्या है, वेट ऑफ सैंपल m का मतलब ये है कि इसको हम एक रेफरेंस के तौर पर भी लेते हैं। जैसे कि जब वो सैंपल है, उस सैंपल को अगर हम ड्राई करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बेसिस पर सैंपल में कितना ड्रग जो है, ड्रग का कितना सैंपल हमने लिया है मिलीग्राम के अंदर, दैट इज m, नॉट w। w इज द वेट ऑफ सैंपल ऑफ लाइकोपोडियम टेकन। जो p है ये जनरली होता है 2,86,000 इन केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर्स। ठीक, तो दिस इज दी ऑल अबाउट लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी को देखा हमने, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को देखा, इसके बाद ट्राइकोम्स और प्लांट को हमने देखा। जनरली ट्राइकोम्स क्या होती हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एपिडर्मल सेल्स ही होती है ना, तो इस तरह की जो क्यूटिकल्स वाली जो लेयर होती है, यहां से इस तरह से जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक, फिर इसके सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स रहती हैं। ठीक, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जनरली, ये जो हेयर रहते हैं ना, ये कलरलेस रहता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टोमेटा भी देख लिया हमने, ट्राइकोम्स देख लिया, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिव्यू देना ना भूलें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और जो भी चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपको जो लेक्चर्स है, जो भी आपकी इस प्लेलिस्ट की जो भी है, प्लेलिस्ट के अंदर जो भी लेक्चर्स हैं, आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक,
तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर नए कंटेंट के साथ में, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे, समझ रहे हो ना, एंड सी यू गाइस अगेन।